दोस्तों देखिए हमारे पास एक दिया है, इसमें पानी डालते हैं तभी ये जलता है, नहीं तो ऑफ रहता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि ये दिया पानी डालने पे ही जलता है, ऐसे ऑफ रहता है? तो इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ। जहाँ पे हम पानी डालेंगे तो ये दिया ऑन हो जाएगा। देखिए देखिए जैसे पानी डाला ये ऑन हो गया, और इसमें से पानी निकाल देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी देखिए मैं इसमें से पानी निकाल देता हूँ। देखिए ये ऑफ हो गया। तो आज इस दिए के बारे में जानेंगे। अब चलिए इसको खोल के मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको खोल लेंगे। देखिए जहाँ से खुलेगा ये, जहाँ पे एक लॉक है जिसको हटाने से ये खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको भी खोल लेंगे। देखिए ये खुल गया। अब देखिए यहाँ पे 3 सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, उसके बाद एक एलईडी है, इसके ऊपर ये क्रिस्टल लगा हुआ है जिसके कारण ये एलईडी बड़ा लग रहा है। अभी मैं इसको भी निकाल के दिखाता हूँ आप लोग को। अब देखिए ये निकल गया। 5 mm का येलो एलईडी लगा हुआ है, तो ये इसमें क्रिस्टल लगा हुआ है जिसके कारण ये इसका रोशनी ऐसे दिया जैसा बन जा रहा है। अब आप लोग ने देख लिया इसके अंदर क्या है, बस इतना ही बनाया गया है। अब ये दिया पानी डालने के बाद ही क्यों जल रहा है ये समझेंगे। 2 ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, एक एनपीएन और एक पीएनपी। अब नंबर कोई सा भी हो सकता है। तो अब देखिए कि ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है ये पहले समझेंगे, तो ये दिया के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कैसे काम करेगा। तो देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर पे सप्लाई दिया जाता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एमीटर पे सप्लाई दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए एनपीएन, तो एनपीएन का मतलब क्या होता है कि ये एन है, ये पी है और ये एन है। तो एन पी एन यानी कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ऐसे ही 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब ये कलेक्टर बेस इमीटर इधर उधर आपको मिल सकता है ट्रांजिस्टर के नंबर के अनुसार, और एनपीएन पीएनपी जो भी हो। जैसे कि यहाँ पे कलेक्टर है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे बेस है, 3 नंबर पे एमीटर है। तो 1 नंबर पे एमीटर भी हो सकता है, 3 नंबर पे कलेक्टर भी हो सकता है, ऐसे करके ये चेंज भी हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस इमीटर पता करना आप लोग नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस इमीटर कैसे पता किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर एनपीएन या पीएनपी दोनों सेम काम करता है। तो अब समझिए कि ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, तो ऐसे कई काम इसका होता है। तो कहाँ पे इसको लगाया गया है वो देखा जाता है। तो ये दिया जो है इसमें ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए यूज किया गया है। इस दिया में ये स्विचिंग का काम कर रहा है ट्रांजिस्टर। अब देखिए स्विचिंग का काम कैसे करता है ट्रांजिस्टर वो समझते हैं। मेन फोकस आज इस दिए पे है कि ये पानी डालते ही क्यों जल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो उसके एमीटर पे सप्लाई दिया जाता है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये लैग एन है, ये पी है और ये एन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन है तो यहाँ पे एमीटर पे एन सप्लाई देंगे यानी कि निगेटिव सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम निगेटिव सप्लाई 4.5 वोल्ट दे दिया। अब यहाँ पे एक एलईडी लगा दिया, ये एलईडी है। अब एलईडी में एक प्लस लेग होता है, एक माइनस लेग होता है। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को एलईडी के माइनस लेग में जोड़ देंगे इस तरह से, और ये प्लस जो है वो प्लस सेल में दे दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने इस दिया में दिखाया कि देखिए ये सेल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 सेल इसी तरीके से लगा लेते। देखिए ये जैसे मान के चलिए 3 सेल है, ये सीरीज में सेल लगा हुआ है। अब ये पॉजिटिव हो गया सेल का और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेल यहाँ से ऐसे एमीटर को दे दिया। अब ये स्विचिंग का काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट देंगे हल्का सा, तभी ये काम करेगा। तो अब इस दिए में क्या किया है वो देखिए। यहाँ पे जैसे ये 2 पॉइंट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बना दिया,
जैसे कि ये 2 पॉइंट है जहाँ पे ये पेच कसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एलईडी के प्लस से एक रेजिस्टेंस 100 ओम्स का लगाया हुआ है इस पॉइंट पे। यहाँ पे जैसे इस तरह से 100 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। अब क्या किया कि यहाँ से इसको डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर दिया बेस में इस पॉइंट से। तो ये प्लस के सप्लाई रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये दोनों पॉइंट पे जब पानी का संपर्क मिल रहा है तो पानी का भी रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे पानी के सहारे इस ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज मिल जा रहा है कि इतना ही काफ़ी है इसको ऑन करने के लिए इस ट्रांजिस्टर को। तो हल्का वोल्टेज मिल रहा है, उसी से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहा है, यानी कि स्विचिंग का काम कर रहा है। तो स्विचिंग का काम कैसे कर रहा है कि ये 4.5 वोल्ट जो है यहाँ एमीटर पे, ये यहाँ पे पास कर दे रहा है कलेक्टर पे, और कलेक्टर पे पास करते ये एलईडी ग्लो कर जा रही है। जैसे पानी इसमें से निकाल दे रहे हैं तो ये पानी का रेजिस्टेंस खत्म हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो ये ऑफ हो जा रहा है। सिर्फ यही सिंपल तरीका इस्तेमाल किया है ये दिए में। अब देखिए यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का मैंने समझाया आपको। अब पीएनपी इस्तेमाल करेंगे। इस दिया में एनपीएन या पीएनपी दोनों से स्विचिंग का काम करा सकते हैं। अब पीएनपी यूज करना हो तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या करना पड़ेगा कि जैसे इसमें 3 लेग है, तो ये मान के चलिए पी, ये एन और ये पी, तो ये पीएनपी है। अब पीएनपी का सप्लाई कलेक्टर पे दिया जाता है और एमीटर से ये आउट होता है, ठीक है। स्विचिंग के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे पीएनपी का सप्लाई, ठीक है, देंगे इस लेग पे कलेक्टर पे। एमीटर से सेम एलईडी के लिए यहाँ पे जैसे एलईडी लगा दिया एक, ये एलईडी का एक लेग जोड़ दिया और दूसरा लेग क्या किया कि अब यहाँ पे सेल पे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके एमीटर पे सप्लाई देंगे निगेटिव का, यानी एन निगेटिव। अब यहाँ पीएनपी है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ के कलेक्टर पे जो सप्लाई देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को स्विचिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे मान के चलिए कि फिर से मैंने 3 सेल लगा लिया, ये भी सीरीज में लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या था कि एनपीएन पे एलईडी के माइनस वाले लेग को कलेक्टर से कनेक्ट किया था, लेकिन अब पीएनपी में क्या है कि इसका उल्टा हो गया, एमीटर से आउट होगा और कलेक्टर पे सप्लाई देंगे। अब यहाँ पे सप्लाई कौन सा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ पीएनपी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे। अब यहाँ पे एलईडी का ये जो लेग है वो पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो ये एलईडी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। एलईडी का 2 लेग होता है प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट माइनस को एलईडी में कनेक्ट कर देंगे। इसमें भी 2 पॉइंट बनाएंगे स्विचिंग के लिए, जैसे इस दिया में ही हम इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। तो अब इसको क्या करेंगे कि माइनस से रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे दिया 100 ओम्स का, सेम वैल्यू लगाएंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी था तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना था बेस को। अब यहाँ पे एन है, एन पी एन, तो एन है तो बेस को नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो ये क्या करेंगे अब कि इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये सेल से माइनस की सप्लाई यहाँ रेजिस्टेंस के द्वारा इस पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे पानी डाला जाएगा तो पानी का रेजिस्टेंस बनेगा और उतना ही रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज मिलेगा वो ये बेस के लिए काफ़ी होगा निगेटिव। अब क्या होगा कि यहाँ कलेक्टर का पॉजिटिव सप्लाई जो है वो यहाँ एमीटर पे पहुँच जाएगा और ये एलईडी को मिल जाएगा। डायरेक्ट ये निगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव ये ट्रांजिस्टर से मिलेगा, ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से स्विचिंग का काम लिया जाता है, ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो। तो इस दिए में इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसके एमीटर पे निगेटिव का सप्लाई दिया, एन है तो निगेटिव। उसके बाद ये कलेक्टर से एलईडी के माइनस लेग को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से प्लस है, जो एलईडी के प्लस पॉइंट में सेल का प्लस डायरेक्ट कनेक्ट है, और यहाँ से 100 ओम ला के यहाँ पॉइंट बना दिया। उसके बाद यहाँ से फिर से एक पॉइंट बना के और बेस को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इधर देखेंगे
अब यहाँ पे पानी डालने के बाद जो पानी का रेजिस्टेंस बनेगा और पानी का रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे जो पानी के रेजिस्टेंस से वोल्टेज जो पहुँचेगा उतना ही वोल्ट ये ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए काफ़ी रहेगा। और ये माइनस का जो निगेटिव सप्लाई एमीटर पे है उसको कलेक्टर पे पास कर देगा और एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस दिया में इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, कोई भी ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और इससे आप लोग को कुछ नॉलेज बढ़ा होगा। वीडियो देखने के बाद कोई सवाल या सुझाव मन में हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।